get started. You are all welcome to this class. Today we are going to discuss some uncountable nouns which can be plural in some cases. आपका स्वागत है. आज हम लोग उन अनकाउंटेबल नाउन्स का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कभी कभी प्लूरल में भी इस्तेमाल हो सकता है. आइए लेट अस हैव अ लुक एट those nouns, those uncountable nouns which have one meaning in the singular. इन शब्दों का, इन uncountable nouns का जब ये अनकाउंटेबल होते हैं तो उसका एक अर्थ होता है, परंतु जब इसका प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है. इस पे आधारित बहुत सारी समस्याएं परीक्षा में पूछी जाती हैं. पहले उन अनकाउंटेबल नाउन्स को देखें और उसके प्लूरल फॉर्म को देखें, साथ में उसके अर्थ पर भी एक दृष्टि डालें. एयर, एयर का अर्थ हवा होता है. एयर अनकाउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ हवा है. अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है. जब आप इसमें एस ऐड कर देंगे, एयर्स जब ये हो जाएगा तो इसके अर्थ में एक परिवर्तन आएगा और अर्थ में परिवर्तन होकर ये बनावटी आचरण हो जाएगा. शब्द एयर का अर्थ हवा है, परंतु एयर्स का अर्थ बनावटी आचरण है. एक और शब्द को देखें, रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट मीन्स आदर, रेस्पेक्ट मीन्स ऑनर, परंतु जब आप एस लगाएंगे तो रेस्पेक्ट्स का अर्थ श्रद्धांजलि होता है. श्रद्धांजलि आप किसी मृत व्यक्ति को देते हैं, किसी स्वर्गीय व्यक्ति को श्रद्धांजलि आप देते हैं. अर्थ में परिवर्तन को आप देखें, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है. तीसरे शब्द को देखें, बल. फोर्स मीन्स बल, और जब एस आप ऐड करेंगे, फोर्सेस, तो इसका अर्थ सेना या सैनिक टुकड़ी हो जाएगी. एक अन्य शब्द को देखें, रिटर्न. रिटर्न का अर्थ वापसी है. अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रिटर्न का अर्थ वापसी है, परंतु जब आप एस लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है लाभ, प्रॉफिट्स. वन मोर वर्ड, डैमेज. डैमेज मीन्स क्षति, इंजुरी. ये अनकाउंटेबल नाउन है. जब आप एस लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति की राशि. वन मोर वर्ड, कंटेंट. कंटेंट का अर्थ है सामग्री, द मटेरियल, और कंटेंट्स का अर्थ है, एस लगाने के बाद कंटेंट्स का अर्थ है सूची. अनदर वर्ड, वाटर. वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जैसे ही हम उसमें एस लगाते हैं, वाटर्स होता है, तो इसका अर्थ सागर हो जाता है या जल जमाव भी आप कह सकते हैं. और द लास्ट वर्ड इज रिगार्ड, सम्मान, और जब आप एस लगाएंगे तो रिगार्ड्स का अर्थ होगा प्रणाम, सलाम इत्यादि. इन दोनों साइड के नाउन्स को देखें. एक साइड में अनकाउंटेबल है, एयर, रेस्पेक्ट, फोर्स, रिटर्न, डैमेज, कंटेंट, वाटर. रिगार्ड अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसमें आप आ, एन नहीं लगा सकते हैं या एस नहीं लगाते हैं. लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जब आप एस लगाते हैं तो इसमें आए परिवर्तन को देखिए. एयर्स का अर्थ बनावटी आचरण, रेस्पेक्ट्स का अर्थ श्रद्धांजलि, फोर्सेस का अर्थ सेना, रिटर्न्स का अर्थ लाभ, डैमेजेस का अर्थ क्षतिपूर्ति की राशि, कंटेंट्स का अर्थ सूची, वाटर्स का अर्थ सागर, रिगार्ड्स का अर्थ प्रणाम. लेट अस हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज नाउन्स. इन नाउन्स पे आधारित कुछ समस्याओं को देखा जाए. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. निम्नलिखित वाक्यों को आप शुद्ध करिए. देखिए इसमें कहाँ एरर है. पीपल गेदर्ड एट द फ्यूनरल. लोग जमा हुए अंतिम संस्कार के अवसर पर. टू पे रिस्पेक्ट, श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि मृत व्यक्ति को आप श्रद्धांजलि देते हैं, अतः रेस्पेक्ट के स्थान पर, रेस्पेक्ट के स्थान पर रेस्पेक्ट्स होना चाहिए, अतः एस की आवश्यकता है. रेस्पेक्ट्स. पे रिस्पेक्ट्स मीन्स श्रद्धांजलि देना. पे रिस्पेक्ट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं. संदर्भ में रेस्पेक्ट्स की आवश्यकता है, श्रद्धांजलि की आवश्यकता है, अतः पे रिस्पेक्ट्स लिखेंगे. लेट अस टेक द सेकंड प्रॉब्लम. प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स.
कृपया अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। जैसा कि आप जानते हैं रिगार्ड का अर्थ सम्मान होता है, लेकिन प्रणाम का अर्थ व्यक्त करने के लिए आपको एस लगाना पड़ेगा, अतः यहाँ पे एस होगा रिगार्ड्स। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। नाउ टेक द थर्ड प्रॉब्लम। द शिप सैंक इन द इंडियन वाटर। जहाज़ समुद्री जहाज़ भारतीय सागर में डूब गया। सागर के लिए वाटर्स है, वाटर का प्लूरल फॉर्म है, ना कि वाटर है। द इंडियन वाटर्स। प्लीज़ ऐड एस। यहाँ एस लगाने की आवश्यकता है। जहाज़ भारतीय सागर में डूब गया, अतः द शिप सैंक इन द इंडियन वाटर्स होना चाहिए। नाउ हैव अ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। द आर्म्ड फोर्स एक्ट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड इन मणिपुर। मणिपुर में सैनिक बल कानून लगा दिया गया है। सैन्य बल कानून लगा दिया गया है। इस यहाँ फोर्सेस के लिए सैन्य शब्द को व्यक्त करने के लिए फोर्स में एस लगाने की आवश्यकता है। द आर्म्ड फोर्सेस एक्ट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड इन मणिपुर। Now take the fifth question. Much damages were done to the car in the accident. You know, damage means क्षति। Damages means क्षतिपूर्ति की राशि। यहाँ क्षतिपूर्ति की राशि का कोई यहाँ क्षतिपूर्ति की राशि प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे केवल क्षति को व्यक्त करना है। क्षति के लिए शब्द अनकाउंटेबल नाउन डैमेज का प्रयोग होगा। कार को बहुत दुर्घटना में बहुत क्षति पहुंच गई, इसके लिए मच डैमेज वाज डन टू। क्योंकि डैमेज अनकाउंटेबल नाउन है, अतः सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है। मच डैमेज वाज डन टू द कार इन द एक्सीडेंट। मच डैमेजेज के स्थान पर मच डैमेज होना चाहिए। वर के स्थान पर वॉज होना चाहिए। नाउ have a look at the last question. The return of the company this year is not impressive. इस साल कंपनी का लाभ बहुत प्रभावी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। लाभ के लिए शब्द रिटर्न्स है, ना कि रिटर्न है। रिटर्न का अर्थ वापसी है और रिटर्न्स का अर्थ लाभ है। इस संदर्भ में एस की आवश्यकता है। कंपनी के लाभ के संदर्भ में एस लगाने की आवश्यकता है, अतः रिटर्न के स्थान पर रिटर्न्स होगा। द रिटर्न्स ऑफ द कंपनी दिस ईयर इज़ नॉट इम्प्रेसिव। इस साल कंपनी का लाभ बहुत प्रभावी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, गुड बाय।